गाइस, तो हल्दी होते होते हो गई है शाम और हम आ गए हैं अपने रूम में। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं नींबू पानी पी पी के काम चला रही थी। और ये देखो, हमारी ब्राइड अभी शाम के लिए भी तैयार हो रही है, बिकॉज़ इन्हें बांधने के लिए जाना है। और ये देखो, इनका भतीजा मेरे पास कितने प्यार से आराम से सोया रहता है। ऐसा मतलब कई बार हुआ है कि ये मेरे पास ही रहा है, और मुझे वही बच्चों के साथ ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है। इट्स माय फेवरेट। और भाई, सैलून वालों का काम एक जगह से ख़त्म होता है तो दूसरी जगह फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन टचअप करना, उसे वैसे का वैसे ही रखना, कहीं कोई कमी नहीं आने देना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद हम नीचे आ चुके हैं हॉल में। तो यहाँ पे कुछ लेडीज़, मतलब लेडी संगीत कर रहे थे, वो गीत वगैरह जो गाते हैं वो कर रहे थे। और जो बाकी की लड़कियां हैं विद ब्राइड्स, तो सब बाहर घूम रहे थे। इवनिंग का टाइम है, सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। अभी थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी उसकी, तो उसको मतलब एक पूरी वाइब के साथ देखना, कितना मज़ा आएगा। तो ये सब गेस्ट्स बाहर आ चुके हैं और प्रोग्राम अभी कुछ नहीं है। हम लड़कियों को जाना है, बंदोड़ा बोलते हैं राजस्थान में, जो हमारे हरियाणा में बाना दिया जाता है। तो इनकी एक दीदी है, उन्होंने वो करा है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आगे का सीन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, रील्स बनवाई, मतलब जो होती है ब्राइड्स के साथ वो बनवाई। पर अभी तक मेरे ख्याल से शायद मैंने एक ही शॉर्ट्स अपलोड करी हुई है, तो वो आप देखना ज़रूर कैसी है। और मीन सब गाड़ी आ गई है, तो हम अब निकल रहे हैं दीदी के घर जाने के लिए। तो जितनी भी हम 5-6 लड़कियाँ और भी रिलेटिव्स थे, वो सब मतलब सब लड़कियाँ ही थी जो हम गए थे। तो कम से कम भी 10 मिनट का रास्ता तो था जाने के लिए। और ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर, जबकि वो लोग सफाई करने में लगे हुए थे। वैसे तो हम रिजॉर्ट में रुके थे, पर जाती मेरी पहली नज़र पड़ती है उनके घर पे। उनके ही क्या, मतलब आजू बाजू जितने भी घर थे। और यहाँ देखो, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि जूते उतारने वाली, मतलब दीवार के अंदर फिट कर रखी थी वो अलमीरा सी, बहुत अच्छा था। और गेट देखो कितना गोलाई में है, मतलब जाते ही मुझे राजस्थान में कैसे घर होते हैं, किस एंगल से बने होते हैं। और ये मैम जी तो अभी सफाई में लगी हुई है। घर एकदम डेकोरेटेड से, मीन्स रंगोली वंगोली बना के सेट कर रखे थे। तो मुझे लगभग कुल मिला के बहुत ही अच्छा लगा। जैसलमेर में भी मैंने घर देखे थे, वो भी इस तरीके से काफ़ी ऊंचे चौतरे बने हुए थे उनके। और ये तो भाई अलग ही सीन चल रहा था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सेम थॉट, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब कितना तंग होना पड़ रहा है, फिर भी नहीं, लड़कियों की जिद होती कि हमें तो पहनना ही है भाई। अपनी लुक्स से नो कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पहुँचे हैं हम अब दूसरी दीदी के घर पे। इनका भी घर बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा, प्यारा सा था। मतलब घर घर की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि ये वॉशरूम देखो, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बनावट में या एंट्री में आपको चेंज ज़रूर लगेगा। लहंगा साम के बैठ जा तू, बस हम भी बैठेंगे अभी तो। उसके बाद हमारे क्यूट से मेहमान, जिनका नाम है अमन शर्मा, वो हमें अपनी टेरेस पर ले गए हैं। यहाँ का व्यूज क्या है, बैठ नहीं जावे, कोई बैठ भी नहीं सकता है यहाँ पे। चोरों के लिए लगाया है वो हमारे खुद का ही बंदा बैठ जाए। निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ओ भाई साहब, वाओ, अंडमान इंडोनेशिया ना वो हमारा। गाइस वो प्लैंक है, कुछ दिखेगा नहीं आपको बस। गाइस ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है। हाँ बस बांध जाइए। और ये भांजा का भांजा है। भांजा का भाई, कैसा लगा मेरा मजाक? भांजा का भाई भांजा नहीं होता क्या? ठीक हो, मैं 500 दूं, तुम मत बोलो। जब इनकी शादी होगी ना सब। ये वीडियो मैंने बस एक छोटी सी मसूरी के लिए डाली है। इसके लिए मैं एक स्पेशल व्लॉग तैयार करूंगी, जो मैं अपने सबसे लास्ट में डालूंगी कि इन भाई साहब ने हमें कैसे वर्ल्ड टूर करवा दिया यहाँ खड़े खड़े। अरे वो डांस कर दिया यार तीन करो से तो मैं बताओ कहीं कर सकूं। कैमरा बंद कीजिए। तो ये हो चुका है बंदोड़ा का प्रोग्राम शुरू। और लिटरली यहाँ पे मतलब देख के बहुत अच्छा लगा कि एक ही थाली में सबके लिए खाना डला हुआ है। मतलब सबके लिए अलग अलग थाली नहीं है, सबको एक ही थाली में खाना है। और हम ये ऐसे रेल की तरह ऐसे घूम घूम के बैठे हैं, मतलब पीठ करके एक दूसरे की तरफ, ऐसे गोल चकारा बना के नहीं बैठे हैं। मैंने ये चीज़ें पहली बार देखी हैं, तो मुझे लिटरली राजस्थान का कल्चर देख के बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था बस मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत क्रेज़ था यहाँ पे आने का, यहाँ का कल्चर देखने का। और फाइनली मुझे मौका मिला यहाँ की शादी देखने का, तो मैं कैसे मिस कर सकती थी यार। खाने के बाद यहाँ पे दुल्हन के हाथ घी से धुलवाए जाते हैं। तो कहते हैं कि जिसको भी अपनी शादी जल्दी करवानी हो तो वो दुल्हन के साथ ही अपने हाथ धुलवाए। तो मैंने नहीं छोड़ा, मैं क्यों पीछे रहने वाली थी।
अब यहाँ से हमारा प्रस्थान करने का समय आ चुका है, तो कुछ लेडीज़ को बुलाया गया है, वो यहाँ पे अब गीत वगैरह गा रही हैं। तो दीदी को कुछ शगुन वगैरह भी दिया जाएगा। और ये एक और दीदी जो मेरे ब्लॉग में आई है, तो उन्हें लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो वो फ़ोटो खिंचवाने आ गई। तो फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे शगुन दिया जा रहा है, एक नारियल और शायद कुछ कैश उन्हें दिया जा रहा है। ऐसे तिलक विलक करके उनको वापस भेजा जाएगा। अब रिज़ॉर्ट में लेके जाएंगे उन्हें वापस। तो रिज़ॉर्ट में जाने के बाद इनकी एंट्री क्या धमाकेदार होगी भाई, मिस मत करना यार, बहुत अच्छे से देखना। तो बंदोड़े का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है और हम चल दिए हैं घर की तरफ। घर तो हमारा रिजॉर्ट ही था। अपने यहाँ भी ऐसे ही चुन्नी उड़ा के वापस लेके जाते हैं, तो इन्हें गाड़ी तक ऐसे ही लेके जाना था। और खाना पीना सबका हो ही चुका था, ज़्यादा किसी ने खाए नहीं, बिकॉज सब खा के ही आए थे वहाँ से। और हम सब निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो अब हम सीधा यहाँ से पहुँचेंगे रिजॉर्ट, जो अपनी डेस्टिनेशन है। वैसे मैंने एक चीज़ तो सीख ली, अगर आप कभी भी ऐसे किसी नए फंक्शन में जा रहे हो, किसी नए कल्चर में इंटरेस्टेड हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि बस थकना मना है यार वहाँ पे, तो वरना आप कुछ देख ही नहीं पाओगे, कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मेरे साथ एक दो चीज़ों में हुआ जो मैंने मिस कर दी, और उसका मुझे बहुत अफसोस है। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये देखो हम पहुँचे हैं रथ के पास। मुझे आइडिया ही नहीं था कि रथ पे हमारी ब्राइड को बिठाया जाएगा, मुझे लगा कल की शादी के लिए आया होगा। तो लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था। अब इस रथ पे बैठ के दीदी को अंदर जाना था और बाकी जो लोग थे उन्हें नाचते गाते हुए लेके जाना था। तो मतलब ऐसा है कि ओकेजन कोई भी हो, बिना नाच गाने के कोई भी फंक्शन अधूरा है। तो भाई यहाँ पे सब ऑल सेट है, नाचने के लिए सब लोग रेडी खड़े हैं कि भाई कब डीजे वाला आए, बजाए और हम नाचें। डांस दिखा सकती हूँ आपको, पर गाना नहीं बजा के दिखा सकती, थोड़ी मजबूरी है मेरी, तो थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आगे बस छोटी सी क्लिप्स म्यूज़िक के थ्रू आपको दिखा दूँगी मैं कि किसने कैसे इन्जॉय किया है। अब ये चुन्नी गाड़ी से उतरते ही उठाई थी इनको, और अब इन्हें रथ पे भी ऐसे ही बिठाया जाएगा। तो मतलब ये देखो अब इनकी सिटिंग हो चुकी है अपने रथ पे, और क्या स्माइल है यार, पूरे मज़े लिए जा रहे हैं रथ पे बैठने के। क्या फ़ील आती होगी ना, बिल्कुल एक शहज़ादी वाली। तो अब मैं आपको एक बार पूरा ये रथ दिखा देती हूँ किस तरीके का है। तो यहाँ से तो इनका भाई बैठते ही नाच गाना शुरू हो चुका है। लिटरली मुझे तो ये रथ इतना ज़्यादा पसंद आया, बिल्कुल चमचम चमचम। राजस्थान की जो चकाचौंध है ना, वो ही उसकी शान है, और ये रथ भी बिल्कुल वैसा ही है। और इस डीजे की स्पेशलिटी भाई साहब, ये जैसा लिखा हुआ है ना, ये पूरा ही स्पीकर है, मतलब अलग से बक्से नहीं है। मैं भी गई नाचने। डांस वांस ख़त्म करके हम जाते हैं लिफ्ट से। लिफ्ट की लाइट चली जाती है और हम घबरा जाते हैं। लगा था जैसे हम तो लिफ्ट में फंस ही गए। रही सही बात इन भाई साहब की, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मतलब इसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी। तो ये जहाँ कहीं भी दिख जाता था ना, तो मतलब मुझे दे दो भाई, मैं संभाल लूँगी इसे। तो यहाँ पे भाई घर के कुछ स्पेशल मेंबर्स का डांस हो रहा था। मीन्स ये जो हैं, ये लड़की के भाई भाभी हैं, और इन्होंने इतना अच्छा कपल डांस किया था। मतलब मुझे इन्हें देख के लगा ही नहीं था कि इन्हें डांस आता होगा, बट लिटरली मेरी इमेजिनेशन के परे था। इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। यहाँ पे सब ने थोड़ा बहुत क्या बहुत इन्जॉय किया, और डिनर टाइम चल रहा था, और मैं इसको लिए लिए इनका डांस देखने आई हूँ वहाँ बैठी बैठी भी। और यहाँ फिर चित्रा अपने होने वाले जीजा जी के साथ लगी हुई है डांस करने, उन्हें सिखा रही है, पता नहीं डांस कर रही है, नो आइडिया। बट ऐसे स्पेशल मोमेंट्स ना बहुत 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 क्यूट लगते हैं, मतलब बिल्कुल एक मेमोरीज बनाने लायक होती हैं। और ये देखो इनका भी क्या डांस था। इन्होंने तो शर्मा शर्मी में ही बीच में छोड़ दिया, बट इनका भी डांस मुझे बहुत 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 पसंद आया था।
तो भाई फाइनली ये है आज का हमारा व्लॉग। बीच में एक आधी जो चीज़ें मिस हुई है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी के लिए हम चलते हैं सोने। अभी के लिए बाय टाटा गुड नाइट।